नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अनिल देशमुख को ईडी ने अपनी गिरफ्त में रखा था और उनको उम्मीद थी कि 6 तारीख को उनको राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ईडी ने जो अभी तक कोर्ट के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए, कोर्ट ने माना कि इनकी रिहाई अभी कोर्ट जो जांच चल रही है उसमें बाधा हो सकती है और इसीलिए उनको न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है 14 दिनों के लिए। हालांकि ईडी जो है 9 दिन के लिए उनकी गिरफ्तारी मांग रही थी और कह रही थी कि हमें कुछ चीज़ों की और जानकारी जुटानी है अभी अनिल देशमुख से, और अभी पूछताछ करनी है, इनके बेटे से पूछताछ करनी है। बेटा आ नहीं रहा है, उसको 5 बार सम्मन दिया जा चुका है और आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की जरूरत है। लेकिन कोर्ट ने अभी इस बात को नहीं मानते हुए ये कहा कि ये जिस तरह से अभी बेटे को आपने सम्मन दिया हुआ है उसके बारे में 12 तारीख लगी है, इंतजार करना होगा और तब तक हम न्यायिक हिरासत इसकी बढ़ाते हैं और 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ये दी है कोर्ट ने। इसके बाद ये माना जा रहा है कि ये मुसीबतें बढ़ेंगी और ये जो मुसीबत है ये इनके बेटे की भी बढ़ने वाली है। जो अनिल देशमुख का बेटा है ऋषिकेश, वो अभी तक माना जा रहा है कि शेल कंपनियों में जो बनाकर 25 शेल कंपनियों का देशमुख का खुलासा हुआ है, उसमें यह पता लगा कि 14 कंपनी इन्होंने अपने रिश्तेदार या दूर के रिश्तेदार, जानकार, मित्रों के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई हुई थी। वहीं 13 कंपनियों का ऐसा खुलासा हुआ है जिसमें अनिल देशमुख के 2 बेटे हैं, उनके नाम पर है, पत्नी के नाम पर है और अनिल देशमुख ने खुद के नाम पर 1-2 कंपनी रखी हैं। उनसे ट्रांजैक्शन हुई और कंपनियों में पैसा मंगाया गया दान का, जिसमें विदेशों तक से डोनेशन आया और वो डोनेशन दिया गया। इन्होंने अपनी एनजीओ जो बना रखी है उस एनजीओ में श्री साईं शिक्षा संस्थान, और ये सारा घालमेल जो किया गया ये 100 करोड़ से ऊपर का है। 100 करोड़ तो महीने की उगाई थी। और इस मामले में आपको बताएं, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि सीबीआई भी अब इसमें सम्मन करेगी, यानी सीबीआई भी अनिल देशमुख से पूछताछ करेगी, क्योंकि जो पूर्व कमिश्नर थे मुंबई के परमवीर सिंह, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन सीबीआई को दी थी ये कहते हुए कि ये जो गृह मंत्री हैं जब थे अनिल देशमुख, उस समय अपने पद पर रहते हुए इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और पुलिस कर्मियों को एक लिस्ट थमाई और उस लिस्ट में इन्होंने बताया कि कौन कौन सी बार से आपको कितने पैसे लाने हैं, किन होटल से कितने पैसे लाने हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग से कितने पैसे इकट्ठे करने हैं और ये सब इकट्ठे करके मुझको देना है। तो ये सारा आरोप जो पूर्व कमिश्नर थे परमवीर सिंह उनके द्वारा लगाए गए थे और वो एप्लीकेशन सीबीआई को दी गई थी। तो सीबीआई अपनी पैरेलल जांच करेगी। ईडी अपनी जांच कर रही है संपत्ति को लेकर। 100 करोड़ का मामला था जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए का ऐसा खुलासा हुआ है कि ये जो एनजीओ है अनिल देशमुख की, इस एनजीओ के जरिए घालमेल हुआ है। और आपको बताएं, देश में जितनी भी एनजीओ चल रही हैं उन सबकी जांच मोदी सरकार के आने के बाद शुरू हुई। ये पता लगाया गया कि देश में जो एनजीओ चल रही हैं उन एनजीओ के लिए विदेशी फंड लेने के एक रूल हैं और उस रूल के तहत मोदी सरकार ने ये कानून बनाया है कि विदेशी डोनेशन जो भी आएगा उसका 75% उनको चैरिटी में खर्च करना है। अब ये कोई खर्च कर भी रहा है कि नहीं या फर्जीवाड़ा है, इसकी जांच जब मोदी सरकार ने शुरू की तो पाया कि लगभग 3000 ऐसी एनजीओ देश में थी जो केवल पेपरों पे चल रहे थे और विदेशी चंदा मंगा रहे थे, उस पैसे से ऐशो आराम कर रहे थे या तो देश विरोधी गतिविधि में लगे हुए थे। और इसलिए 3000 से अधिक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और ऐसे लोग जेल में भी जा रहे हैं। अब इसी दायरे में आती हुई ये श्री साईं शिक्षण संस्थान जो कि अनिल देशमुख की एनजीओ है, ये भी लग रही है, क्योंकि विदेश से जो फंड दान में लिया गया वो हेरा फेरी की गई, जो चैरिटी भी दिखाई गई वो चैरिटी भी रियल में नहीं की गई और उस पैसे को इस्तेमाल किया अनिल देशमुख एंड फैमिली ने। तो निश्चित रूप से ये एक फेमा कानून का भी उल्लंघन है, ये अनियमितता है विदेशी डोनेशन की और ये फर्जीवाड़ा है, एनजीओ के नाम पर धोखाधड़ी है गरीबों के साथ जिनके नाम पर पैसे खा लिए गए। एक तरह से कहें तो गरीबों का हक मारकर ये एनजीओ के जरिए अनिल देशमुख की फैमिली ने इस पैसे की लूट को किया है। अब केंद्र सरकार एक्शन में है
और ये पहले से है। ऐसा भी नहीं है कि अनिल देशमुख ये कहेंगे साहब बदले की कार्रवाई की जा रही है, मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले 3000 से अधिक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन पहले ही कैंसिल केंद्र सरकार कर चुकी है। तो ये जांच का दायरा है, वो चल रहा है। अब जबकि आरोप लगाए गए हैं परमबीर सिंह के द्वारा, वो आरोप सही हैं कि गलत हैं, इसका तो खुलासा सीबीआई ही करेगी जांच के बाद। लेकिन ईडी की जांच में अभी तक ये पता चला है कि जो ईडी को कंप्लेंट मिली थी, जिसकी जांच ईडी कर रही थी फंड की अनियमितताओं की, उसमें हकीकत है। और उसमें हकीकत में ये शेल कंपनियां बनाकर अनिल देशमुख एंड फैमिली ने पैसे का दुरुपयोग किया है, डोनेशन का दुरुपयोग किया है, पैसे की हेराफेरी की है। यानी इस मामले में अभी अनिल देशमुख तो जेल में है, लेकिन इनके बेटे और पत्नी का भी नंबर आएगा। यहां आपको एक और बात बताएं, जैसे ये जेल में गए उसको लेकर संजय राउत, उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोलते, लेकिन संजय राउत ने एक ट्वीट किया और संजय राउत ट्वीट करते हुए तंज कसते हैं और तंज कसते हुए वो बोलते हैं कि बाहर से आए हुए भाजपा के लोग धमकी देते हैं कि मैं इसको जेल में डाल दूंगा, मैं उसको जेल में डाल दूंगा, क्या जेल की चाबी इनके पास है, वो सवाल उठा रहे हैं। और वो क्या कहते हैं फिर लास्ट में अपने ट्वीट में, सबका नंबर आएगा। अब संजय राउत जी, आप जिन भाजपा के लीडरों को ये कह रहे हो कि वो बाहर के आए हुए, वो यहां ये जेल में डालने की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हो? कौन भाजपा का नेता है जो बाहर से आया हुआ है और इस तरह की बात कर रहा है? लेकिन संजय राउत जी, आप अपनी याददाश्त ठीक करिए। बाहर से आए हुए एक नवाब मलिक हैं जो एनसीबी के अधिकारियों को और बीजेपी के लीडरों को धमका रहे हैं कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, मैं तुमको जेल में डाल दूंगा। आपको नहीं पता क्या वो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं नवाब मलिक? उत्तर प्रदेश से आकर महाराष्ट्र में बस गए और मराठियों को वो परेशान कर रहे हैं, मराठी लोगों की जाति पर सवाल उठा रहे हैं, मराठी लोगों को परिवार पर सवाल उठा रहे हैं। तब संजय राउत जी कुछ नहीं बोले। लेकिन अब जब ये ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीबीआई हरकत में है और एनसीबी अब गिरफ्तारियां कर रही है, तो ये किसी ने कहा नहीं है, उनके कर्म उनको जेल में ले जा रहे हैं। कोई ये बीजेपी के लीडर की वजह से जेल में थोड़ी है। उन्होंने अगर ड्रग ना ली होती तो ये कहां अभी तार जुड़ता नवाब मलिक के दामाद का। अगर ईडी कार्रवाई ना भी करे तो क्या ये अनिल देशमुख इसलिए जेल में गए कि भाजपा के लीडरों ने कहा है? अगर उन्होंने कोई अनियमितता नहीं करी होती, संजय राउत जी आप प्रवक्ता हैं शिवसेना के, लेकिन आप अगर एनसीपी के प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो बोलिए कि क्या अनिल देशमुख ने 25 सेल कंपनियां नहीं बनाई? ये जो ईडी दावा कर रही है, आप आइए प्रवक्ता बनिए अनिल देशमुख के और बताइए कि ईडी गलत कर रही है, ये बीजेपी के लीडरों के कहने से कर रही है। तो आपके ट्वीट करने का मतलब क्या है? आप बाहरी जो बीजेपी के लीडरों को कह रहे हो, नवाब मलिक पर आप क्या कहेंगे? नवाब मलिक के बारे में आप बाहरी मानते ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश से आया है, आप तो यूपी बिहार खूब करते हो। लेकिन अब आपको बिल्कुल मौन हो गए हो, उद्धव ठाकरे का कोई बयान नहीं है। शिवसेना जो कि जिम्मेदार है, अब साथ में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं भाई, और उनकी सत्ता में उनके मंत्री कहीं ड्रग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कहीं उगाही में शामिल होते हैं, कहीं शैल कंपनियां बनाकर पैसे की अनियमितता में शामिल हैं। और अब खुलासा हो रहा है ललित होटल का कि शराब कबाब ऐसी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। तो भाई आरोप कोई नहीं लगा रहा, भारतीय जनता पार्टी तो एक दर्शक के रूप में है और वो दर्शक के रूप में आनंद ले रही है, विपक्ष में है तो उसका तो बनता है कि वो सवाल उठाए। लेकिन नारायण राणे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो और चाहे वो किरीट सोमैया हो, वो केवल वो बात आगे ले जाते हैं जो उन तक आप ही के सरकार में बैठे हुए लोग पहुंचा रहे हैं। तो अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर वो विपक्ष कैसा? लेकिन संजय राउत जी की ये बौखलाहट और ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस पर वो सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन अनिल देशमुख के द्वारा जो गड़बड़ी की गई, अनिल परब पर जो आरोप लगे हैं, जो नवाब मलिक के दामाद पर आरोप लगे हैं, ये जो ड्रग पार्टी हो रही है जिसको वो कह रहे हैं कि उड़ता पंजाब के बाद उड़ता महाराष्ट्र बनाने की कोशिश है, तो क्या नवाब मलिक और आप इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं है? यहां सब साफ है, सब पाक साफ है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है, केवल एनसीबी फर्जी रेड कर रही है, कुछ बरामद होता ही नहीं है। तो आपके लिए गांजा साधारण सा नशा करने का एक तमाकू होता होगा, लेकिन इस देश में बच्चा बच्चा जानता है कि गांजा एक नशे की चीज है जो देश में प्रतिबंध है।
और आपके दामाद नवाब मलिक के दामाद पर ये 200 किलो से अधिक मिलता है। ये एक दुख की बात है और ये एक आश्चर्य की बात भी है कि एक मंत्री के पास ऐसा मिल रहा है। बहरहाल इतना कहना होगा कि उद्धव ठाकरे सरकार में ज्यादातर मंत्री किसी ना किसी अपराध में और विवाद में फंसते दिखाई दे रहे हैं और एक के बाद एक जेल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसका असर क्या होगा जबकि अनिल देशमुख जेल के अंदर हैं, क्या वो और भी बड़े कोई खुलासे करेंगे, इसका इंतजार पूरे देश को है। वंदे मातरम।